जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, माता बहनों, सब्सक्राइबर बंधुओं, आप सबका इस चैनल पर बड़ा प्रेम स्नेह बरसा है। मुख्य विषय पर आता हूँ बात को शॉर्ट करते हुए। विषय इस प्रकार है कि गोवर्धन महाराज को तिल तिल घटने का शाप किसने दिया, पूरा वृतांत बताने जा रहा हूं साथियों। बड़े सच्चे प्रमाण के साथ में, किसी तरीके की कोई भी 1% भी शंका न करें, न शंका का विषय है। प्रमाणित चीज ही और सच्चाई हमारे इस चैनल की विशेषता है साथियों। चलो मुख्य बात पर आते हैं। बात तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वो लंबी वीडियो होने के कारण नहीं कह पा रहा हूं, शॉर्ट में करता हूं। चलिए, एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करते हुए महामुनि ने द्रोणाचल पुत्र के पास पहुंचे। द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। ओहो, इतना सुंदर! भ्रमण कर रहे थे, अचानक दर्शन हुए, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे और निर्झर झरझर शब्द करते हुए गूंज रहे थे। निर्झर मन झरना। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था साथियों। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। ऐसा लगता था, ओहो, ऐसी तपस्या क्या वर्णन किया जा सके। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं एवं पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थीं। उसकी भूमि डालू उतार चढ़ाव युक्त थी और वहां के नाना प्रकार के पक्षी सबोर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई हो। इतनी सुंदरता साधना, संतों को तो बस तपस्या स्थल ऐसा मिल जाए तो संत तो विकल जाते हैं और फिर तो वर्णन नहीं किया नहीं जाता, आगे बढ़ते नहीं, सारी चीज भूल जाते हैं। उसकी सुंदरता को देखकर बस इच्छा हुई उसे प्राप्त करने की। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए, उसके पिता के पास में गए। द्रोणाचल गिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वत के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्य को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूं और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूं। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहां अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहां मरण को प्राप्त होकर पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहां गंगा नदी प्राप्त होती है और वहां साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान हैं। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा। पुलस्त जी काशी ले जाना चाहते थे गोवर्धन महाराज को, लेकिन उनका जन्म तो भगवान कृष्ण के लिए, लीला अवतार के लिए हुआ था। अब देखते हैं क्या लीला होती है आगे। जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है, काशी में कोई दूसरा पर्वत नहीं साथियों, लता वेलों और वृक्षों से व्याप्त तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है। उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा और भगवान को पालूंगा। ऐसी मेरी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। पुलस्त जी की आवाज सुनकर पुत्र स्नेह से विहल होकर द्रोणाचार्य के नेत्र में आंसू भर आए।
अपने पुत्र को कौन दे सकता है, ये बड़ी ममता का बड़ा रहस्य है। रोने लगे, कैसे दूं अपने पुत्र को, लेकिन न दूं तो संत जी का श्राप, बड़ा दुख में रोने लगे। द्रोणाचल पर्वत पुत्र के वियोग के कारण देने के कारण रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। उसने पुलिस मुनि जी से कहा, अंत में कहना पड़ा डर के कारण, क्योंकि श्राप का डर था, संत श्राप दे देते हैं। कहना पड़ा। द्रोणाचल बोले, हे महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूं। यह पुत्र मुझे शांति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, तथापि इसके शाप से, मैं आपके शाप से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूं। भयभीत शाप के वैसे नहीं दिया, क्या करे, संतों का डर, संतों के शाप के डर से उन्हें देना पड़ा। फिर बोले, बेटा गोवर्धन, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गोवर्धन जी बोले, हे महामुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलोगे, कैसे, बताइए, क्या तरीका है, पहले तो इतना तो बता दो। पुलिस जी बोले, बेटा गोवर्धन, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन जी बोले, महामुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है, आप सुन लीजिए। हाँ, तब तो मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने क्या है, अच्छा इतना भी बता दो बेटा गोवर्धन दास। अच्छा महामुनि, सुनिए, मेरी एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख दोगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। एक बार जहां रख दोगे वहां से कभी नहीं उठूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर ये मेरी प्रतिज्ञा आपको स्वीकार है तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ठीक है, पुलिस जी बोले, मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। उनकी जो भी प्रतिज्ञा थी स्वीकार कर ली गोवर्धन जी महाराज की। यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं नहीं रखूंगा। वो तुम्हारी प्रतिज्ञा, ये मेरी प्रतिज्ञा, मैं नहीं रखूंगा कहीं भी। चलो, दोनों की बात हो गई, अब चलते हैं आगे। तदंतर महान पर्वत को, पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। गोवर्धन की हथेली पर चढ़ गए। तप का प्रभाव था, तपस्या थी, गोवर्धन जी की बड़ी कृपा थी और पुलिस जी की बड़ी तपस्या थी, तेज था। उस समय उनके नेत्रों से आंसू भराए। पुत्र वियोग और पुत्र भी दोनों माँ बाप बेटा कैसे कैसे बताइए रो रहे हैं पुत्र वियोग में। वाह, इधर पुत्र इधर बाप दोनों ही। फिर भी ठाकुर जी की कृपा, उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलिस जी लोगों को अपनाते दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल आ पहुंचे। अब देखिए, यही तो भगवान की कृपा है, आना तो ब्रजमंडल में था साथियों। अब आप कोई कहते हैं ब्रजमंडल में गोवर्धन कैसे आए, ऐसे आए। अब बाकी कथा सुनो कैसे आए। गोवर्धन जी पर्वत को अपने पूर्व बातों का स्मरण आया। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मनी मन सोचा, यहां असंख्य ब्रह्मांड नायक इस ब्रजमंडल में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और मेरा भी अवतार उनकी लीला के लिए ही हुआ है। ग्वाल वालों के साथ बाल लीला करेंगे, केशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, हरि यहाँ दान लीला मान लीला भी करेंगे और मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि और यमुना नदी गोलोक से यहाँ आए हैं। श्री राधा, ये ब्रजभूमि यमुना नदी भी गोलोक से ही आई है साथियों।
श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का शुभागमन होगा, उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन जी ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ा लिया। उस मुनि को अत्यंत मुनि उस भार से थक गए और पहले की कही हुई बात भूल गए, याद नहीं रही क्या बात थी। भगवान की जब कृपा होती है, लीला होती है, तो सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं। लीला तो इस प्रकार होनी थी साथियों। उस पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में वहां रख दिया, ब्रजमंडल में रख दिया। मुनि अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और भार से पीड़ित वे ही लवशंका करने के लिए चले गए और लवशंका से निवृत्त होकर नित्य सोच क्रिया फ्रेश आदि होकर मुनिवर पुलिस मुनि गोवर्धन से उठाने लगे और कहा चलो हथेली पर बैठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण वह दोनों हाथों से उठाने लगे। पुलिस जी अपने तेज और बल से उठाने का उपक्रम किया तो मुनि ने इसने भीगी बाड़ी से द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति प्रयास किया, किंतु एक अंगुली भी टस से मस नहीं हुए। और पुलिस जी बोले अरे चलो चलो अधिक भार मत बढ़ाओ भाई, मैं परेशान हो गया हूं, मैं जान गया हूं तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है, जल्दी बता दो तुम रूठ रहे हैं। गोवर्धन जी बोले महाराज आपके चरणों में निवेदन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने ही मुझसे यहां स्थापित किया है, आपने ही। अब मैं यहां से नहीं उठूंगा, अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी और आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए क्या? यह उत्तर सुनकर पुलिस जी की सारी क्रोध से चंचल उठी। ओ क्रोध तो क्या कहता है, ओ अब तो क्रोध के मारे क्या कर, अब तो तब लालाक हो गई, लालाक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान को पाने के लिए तपस्या के लिए जो सपना देखा था, जो वो धूमिल होने जा रहा था, इसलिए पुलिस जी ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलिस जी बोले हे पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल हर क्षीण होता चला जा। यों कहकर पुलिस जी काशी चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक गंगा गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर रहेंगे तब तक कली का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। साथियों मैंने आपको बताया कि गोवर्धन महाराज ब्रजमंडल में कैसे आए, कौन लाया और कैसे श्राप मिला। एक प्रमाणित चीज, प्रमाण के साथ में, सच्चाई के साथ में, इससे ज्यादा कोई दुनिया में सच्चाई नहीं है। ठीक है साथ में है कहते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए साथियों इस चैनल को आपने बड़ा प्रेम इसने दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है, आगे भी देते रहें। सभी सब्सक्राइबर बंधुओं का भी बड़ा स्नेह मिलता रहा है। और साथियों गोवर्धन पर्वत मैं आपको बता देता हूं, जो गोवर्धन की उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से हुई थी। इधर इस सृष्टि में, भारतवर्ष की सृष्टि में द्रोणाचल के पुत्र बने हैं पर्वत के। पुलस्त्य जी लाए हैं, पुलस्त्य जी ब्रजमंडल में, और पुलस्त्य जी ने ही श्राप दिया है गोवर्धन महाराज को। इसलिए साथियों ये मेरा जो विषय था पूरा हुआ। आपका आशीर्वाद प्रेम की वर्षा होती रही है इसी प्रकार। जय जय श्री राधे, राधे राधे साथियों।